भैया कैसे रक्षा करेंगे हमारी गिरिराज जी कछु तो बताओ। सोई भगवान ने कही अभय अभय मेरे कान में कछु मेरे गुरुजी ने कह दियो। क्या कहा भैया? बोले गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे अपने हाथन से उठाए लो। ब्रजवासियों ने की भैया भांग खा के आयो का तू क्यों? भगवान ने कही जब गुरुजी ने कहा है तो उठ ही जामेंगे। ब्रजवासियों ने की भैया ये कोई छोटी सी बात है, ये 7 कोस लंबे चौड़े इतने बड़े विशाल पर्वत को हम लोग कैसे उठा लेंगे? भगवान ने की चिंता मत करो, जब गुरुजी ने कहा है तो उठ ही जामेंगे। और भैया सभी ग्वाल वालों से भगवान ने कही सब लोग अपनी अपनी शक्ति दिखाओ। थोड़ी सी मिट्टी हटाई करके सब लोग पकड़ के उठाने लग गया। वो इतने बड़े लंबे चौड़े गिरिराज जी उठ भी बारी। पर सज्जनों जैसे मेरे गोविंद ने हाथ लगाया तो इत्युक्तोकेन हस्तेना कृत्वा गोवर्धनाचलम। जैसे छोटा सा बालक रोड के किनारे बरसात के समय में एक सफेद सफेद सा वृक्ष उगता है, छोटा सा, जिसे आप सब लोग शायद कुकुरमुत्ता कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो जैसे छोटा सा बच्चा उस कुकुरमुत्ते को उठा करके उखाड़ कर दौड़ता है, उसी प्रकार भगवान ने इस लंबे चौड़े 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाकर सब ब्रजवासियों के सामने खड़े हो गए और बोले आओ ब्रजवासियों सब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे। ब्रजवासियों ने कहा हे भगवान हम लोगों के अंदर इतनी ताकत इतनी शक्ति है। चूंकि अब सबने हाथ लगा रखा है तो सबको ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमने गिरिराज जी उठा लिया। सारे ब्रजवासी आ गए और घोर वृष्टि का शुभारंभ हुआ। ऐसी वृष्टि हो गई जैसे कोई बद्दल फट गए हो, जल की धार चलने लग गई, बिजली कड़कड़ाने लग गई, बद्दल गरज ही रहे थे। सभी ब्रजवासी आ गए नीचे, सबने अपनी अपनी, किसी ने लाठी लगाई, किसी ने बल्ली लगाई, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने कंधा लगाया, सब पकड़ कर गिरिराज जी को खड़े हो गए। 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज जी उठा लिया। सब ब्रजवासी आ गए जो घर से अपनी अपनी सामग्री लाए थे। उस दिन तो रात भर देखते रहे, पर अब कहाँ रात कहाँ दिन, रात और दिन दोनों बराबर हो गए। ना दिन समझ में आता ना रात्रि, दोनों बराबर, बिल्कुल काली मां छाई हुई। 24 घंटे बराबर बारिश चलती और ऐसी बारिश की दिन भी निकले तो रात्रि महसूस होती, प्रकाश तो नजर ही ना आता। जो जो सामग्री लाए थे सब उसी गिरिराज जी के नीचे बैठ बैठ करके पाने लग गए। अब इतनी वृष्टि हो रही है तो पानी कहाँ जाए? तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया, स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन इतनी वृष्टि हो रही थी पर नीचे बारिश वैसे ही आ रही थी जिस तरह से आना चाहिए, पर नीचे नहीं आ रही थी। तो महाराज पानी गया कहाँ? बोले जो बारिश हो रही थी भगवान ने आदेश दिया वासुकी नाग को, वासुकी नाग को आदेश दिया तो वासुकी आकर के पूरे गोवर्धन के चारों तरफ लेट गए। अब जो बारिश हो रही थी वो जल वहीं भर रहा था, नीचे आ ही नहीं रहा था। पर अंदर पानी जो भर रहा था तो स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार जब प्रभु ने रामावतार धारण किया था उस समय लंका पर विजय पाई, और जब लंका पर प्रभु ने विजय पाई तो उस समय माता सीता बार बार सुन रही थी। भगवान कह रहे थे देखो ब्राह्मण की कृपा से, संत की कृपा से, गौ माता की कृपा से मैंने रावण पर विजय पाई। ये ब्राह्मण की कृपा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है जो रावण पर हमने विजय पाई। सीता मैया के मन में आया कि ब्राह्मण इतने सुंदर होते हैं, ऐसो ऐसो आशीर्वाद दे करके मेरे प्रभु को विजयी किए हैं, इसलिए मेरा भी कुछ मन करता है कि मैं भी ब्राह्मणों की सेवा करूं। तो मैया ने कही प्रभु मैं भी चाहती हूँ कि कछु ब्राह्मण सेवा को भी मिल जाए।
भगवान ने कही प्रेम से ब्राह्मणों की सेवा करो देवी। तो जब अयोध्या माता सीता आई तो सज्जनों मैया ने कही प्रभु ब्राह्मण सेवा करना है, कल से कछु ब्राह्मण आमे तो मैं उन्हें अपने हाथ से बनाकर सुंदर सुंदर भोग प्रसाद भोग। भगवान ने कही तथास्तु। अब दूसरे दिन अयोध्या में जो विप्र ब्राह्मण रहा करते उन ब्राह्मणों को राम जी ने आमंत्रित करवा दिया, नित्य प्रति आकर के आप राजभवन में प्रसादी पाओ। तो दूर दूर से ब्राह्मण आने लग गए और मैया सीता अपनी रसोई स्वयं साफ करती, स्वयं सुंदर प्रसाद बनाती और स्वयं पारुष करके ब्राह्मणों को पवाती। पर ब्राह्मण आते बढ़िया चार चार पांच पांच फुल्का जिसको जो पाना है पा करके जाते, कचौड़ी पकौड़ी मुगौड़ी जो भी सामग्री। अब कई दिन बीत गए तो एक दिन मैया सीता मैया एक दिन प्रभु के पास आई और भगवान ने पूछ लिया देवी आपका ब्राह्मण सेवा ठीक ठाक चल रहा है? माता जी ने कहा प्रभु ठीक ठाक चल तो रहा पर मजा नहीं आ रहा। कैसे? बोले मजा इसलिए नहीं आ रहा है प्रभु कि जो ब्राह्मण आते हैं वो चार चार चपातियां पाते हैं और मैं चाहती हूँ कोई ऐसा ब्राह्मण आए जिसे मैं जी भर के खिलाऊं। भगवान ने कहा तो क्या ब्राह्मणों का पेट पार होगी क्या? ब्राह्मण जितना खा सकेगा उतने तो खावेगो। बोले नहीं सरकार ऐसा ब्राह्मण आना चाहिए कि मुझे संतुष्टि हो कि मैंने आज ब्राह्मण सेवा करी। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा, आप अपनी रसोई की तैयारी करो। अब तो मैया चल दी रसोई की तैयारी करने और भगवान ध्यान में बैठे। तो ध्यान में बैठे तो अगस्त महाराज का ध्यान किया, अगस्त जी का ध्यान किया। सरकार अयोध्या में पधारो, इस अयोध्या नगरी को पवित्र करो अपने चरण रज से और माता सीता की रसोई का आनंद लीजिए, आप आमंत्रित हैं। तो दूसरे दिन प्रातः काल महाराज अगस्त का आना अयोध्या में हो गया। अब तो मैया सीता को राम जी ने संदेशा भेजा देवी आज दिव्य ब्राह्मण का आगमन हुआ है, रसोई अच्छी से बना लीजिएगा। सरकार चिंता मत करो, रसोई में कोई कमी नहीं आएगी। अब सीता मैया ने सुंदर रसोई बनाई, अगस्त जी महाराज के लिए सुंदर दिव्य आसन लगाया, दिव्य आसन, सामने बढ़िया पट्टा रखा और पट्टे के ऊपर माता सीता मैया सुंदर जाकर थाल सजा करके लाई। चांदी की थारी में, सोने की कटोरी में, एक में सब्जी रखा, इसमें एक में दाल रखवा, एक में घी रखा, एक में तेल रखा, एक में आचार रखा, नाना प्रकार की सामग्री थाल में सजा करके श्री अगस्त जी महाराज के सामने जाकर रख दिया। और जैसे थाल पे अगस्त महाराज की नजर पड़ी सो अगस्त जी मुस्कुराए। मुस्कुराए तो माता सीता ने सोचा कि कुछ कमी रह गई लगता, इसीलिए महाराज मुस्कुरा रहे हैं। सीता मैया ने कहा सरकार आप चिंता मत करो, प्रसाद की कोई कमी नहीं है, आप तो पाओ, पर आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? अगस्त जी ने कहा देवी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि कौन सी कटोरी कान में डालूं, कौन सी नाक में डालूं, कौन सी मुंह में डालूं, कौन सी आंख में डालूं। सीता मैया ने कहा सरकार चिंता मत करो, प्रसादी बहुत है, आप चकाचक पाओ। तो देवी कटोरियों की जरूरत नहीं है, आप तो चकाचक लाते रहो, हम पाते रहे। अब तो महाराज अगस्त महाराज ने प्रसादी पाना शुभारंभ किए तो पाते 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 पूरे 24 घंटे प्रसाद पाते। सीता मैया ने सोचा हे भगवान 24